जाने जपित सुनाम। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, उनसे जान अनन्य वो है। जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य जो। जीव अजीव के परिणाम जो, शास्त्रों विषय जिनवर कहे, वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से। उपजे नात्मा कोई से, इससे नात्मा कार्य है। उपजावता नहीं कोई को, इससे न कारण भी बने। रे कर्म आश्रित होए करता, कर्म भी करतार के। आश्रित हुए उपजे नियम से, अन्य नहीं सिद्धि दिखे। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो, उपजता नशता रे। हर प्रकृति का जीव के निमित्त, विनाश हर उत्पाद है। अन्योन्य के जो निमित्त से, यो बंध दोनों का बने। इस जीव प्रकृति उभय का, संसार इससे होए। उत्पाद व्यय प्रकृति निमित्त जो, जब ही तक नहीं परितजे। अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत, तब ही तक वह जीव रहे। ये आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परित जे। ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि, वो ही कर्म विमुक्त है। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभावसु, कर्म फल को वेदता। अज्ञानी तो जाने उदयगत, कर्म फल नहीं भोगता। सदरीत पढ़ कर शास्त्र भी, प्रकृति अभव्य नहीं तजे। जो दूध गुड़ पीता हुआ भी, सर्प नहीं निर्विष बने। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है, कर्म फल को जानता। कड़वे मधुर बहुभांति का, इससे अवेदक है आहा।
ज्ञान नहीं कारक नहीं वेदक अहो, जाने ही कर्मोदय निर्जरा, बंध त्यों ही मोक्ष को। जो लोक माने देव नारक आदि जीव विष्णु करे, त्यों श्रमण भी माने कभी षटकार को आत्मा करे। तो लोक मुनि सिद्धांत एक ही भेद इसमें नहीं दिखे, विष्णु करे जो लोक मत में, श्रमण मत आत्मा करे। इस भांति लोक मुनि णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे धोयमचलमणो एवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की महान रचना समय पाहुड़ समय सार, इसकी अंतिम गाथाओं पर हमारी बात चल रही है। गाथा 411 तक हमारी बात हुई थी। आचार्य ने यह कहा कि अनेक प्रकार के गृहस्थ और मुनि लिंग को छोड़कर अपने आत्मा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष पथ में, मोक्ष मार्ग में स्थापित करो। यानी हमारे अंदर जो लिंग के प्रति, गृहस्थ लिंग या मुनि लिंग, इन दोनों के प्रति जो अपनत्व का भाव होता है और उसी में हम अपनापन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि मैं मुनि हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं अणुव्रती हूं, मैं महाव्रती हूं, मैं ऐलक हूं, मैं क्षुल्लक हूं। ये जितनी तरह की मान्यताएं हैं, आचार्य कहते हैं इनको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये सब तो शरीर आश्रित स्थितियां हैं, है ना। एक परिस्थिति है और इस परिस्थिति से यदि हम अपनापन करेंगे तो निश्चित रूप से उन परिस्थितियों के नष्ट होते ही हम भी ऐसा ही महसूस करेंगे कि जैसे मैं नष्ट हो गया। यदि मैं महसूस करूं कि मैं गृहस्थ हूं, मैं अणुव्रती हूं, तो जब मैं गृहस्थ नहीं था तब भी मैं था, जब ये गृहस्थ दशा नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। इससे अर्थ क्या निकला? इससे अर्थ ये निकला कि मेरा अस्तित्व, मेरा प्रभुत्व अलग है और ये परिस्थितियां अलग हैं। बस ये ही भेद विज्ञान यहां आचार्य ने कराया है। और जो स्वयं को लिंग वाला कहता है कि मैं मुनि लिंग वाला हूं या गृहस्थ लिंग वाला हूं, ऐसे जीव को आचार्य ने यहां अज्ञानी कहा है। यानी यदि कोई परमार्थ से अपना परिचय इस रूप में करता है कि मैं मुनि हूं या श्रावक हूं, तो आचार्य उसको अज्ञानी कहते हैं। व्यवहार की बात अलग है। व्यवहार में तो शास्त्र भी उसे मुनि अथवा गृहस्थ कहेगा,
व्यवहार में वह भी स्वयं को मुनि अथवा गृहस्थ कहेगा, और उस भूमिका के योग्य उसके भाव भी होंगे, क्रिया भी होंगी। लेकिन यह बात है पारमार्थिक परिचय की। हमारा वास्तविक परिचय क्या है, हमारा शाश्वत परिचय क्या है? मुनिपना, गृहस्थपना, ये तो एक कुछ देर की स्थिति है, 10, 20, 50, 100 साल की। लेकिन मेरा जीवन, जो शाश्वत जीवन है, वो क्या है? शाश्वत जीवन क्या किसी का गृहस्थपना या मुनिपना हो सकता है? क्या जीव की शाश्वत, है ना, जीवन जीने की जो प्राण है, कला, आधार है, क्या वो मुनिपना, गृहस्थपना हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यलिंग में जो नग्नता है, वह शरीर की स्थिति है। ठीक है। चार हाथ जमीन देखकर चलना, पैरों का गमन, आंख, है ना, आंखों से देखना, ये सब पौद्गलिक स्थिति है। और इनमें जो जीव का परिणाम काम कर रहा है ना, करुणा का परिणाम, संयम का परिणाम, ये परिणाम भी आत्मा की शाश्वत पहचान नहीं है। ये परिणाम भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, त्रैकालिक स्वभाव तो है ही नहीं। जिस समय वह इस दया रूप परिणाम का या करुणा रूप परिणमित हो रहा है, उस समय भी उसका यह परिणाम स्वभाव नहीं। समझ में आया? तो इसलिए आचार्य कहते हैं। अब थोड़ा बढ़ते हैं। आज हम शेष 4 गाथाएं पढ़ेंगे। 412 गाथा पढ़ते हैं। देखो, आचार्य यहाँ संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आचार्य उपदेश दें, आपको एकदम पुचकारें, है ना, थोड़ा लाड़ से, प्यार से हमें अपना कर्तव्य बताएं, हमें अपना संदेश दें। आचार्य तो स्थान स्थान पर वस्तु स्वरूप रखते हैं, और वस्तु स्वरूप के बाद कभी कभार बीच में वो अत्यंत करुणा कलित हृदय से, करुणा से भरे हुए हृदय से फिर वो उपदेश देते हैं। और उपदेश में भी काय का उपदेश देते हैं? जब ये कह दिया कि कोई जीव ये मानता है कि मैं जिन लिंगी हूं, गृहस्थ लिंग वाला या मुनि हूं, तो उसे तो उन्होंने अज्ञानी कह दिया। तो अब बात यहाँ लिंग की तो होगी नहीं, व्रतों, अणुव्रतों, महाव्रतों की तो होगी नहीं। समझ में आया ना? तो अब आचार्य क्या संदेश देते हैं कि ये जो हमने ये कहा कि जो ये मानता है कि गृहस्थ लिंग, मुनि लिंग से मोक्ष होता है, वो अज्ञानी है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? आखिर हम इससे सीख क्या लें? इसके पीछे छुपी हुई भावना क्या है? इसके पीछे छुपा हुआ आचार्य का संबोधन क्या है ना? तो ये देखो, गाथा 412, है ना, जैसे निर्जराधिकार में हमने पढ़ा था ना, सम्यक दृष्टि के भोग से निर्जरा होती है, आदि आदि। तो क्या लिखा था आचार्य ने 206वीं गाथा में? एदम ही रदोड़िच्चम संतुष्टो होइड़िच्चमेदम ही एदेड़ हो ही तित्तो हो ही दितो उत्तमम सौखम। कि उस एक ज्ञान पद में ही नित्य रत रहो। एदम मिरदोड़िच्चम संतुष्टो होइड़िच्चमेदम ही, उस एक ज्ञान पद में ही नित्य संतुष्ट हो। एदेड़ होई तित्तो, उस ज्ञान के द्वारा ही नित्य तृप्त रहो। हो हिदितो तो उत्तमम सौखम, तुम्हें उत्तम सुख होगा। समझ में आया ना? अब यहां क्या कहते हैं, देखो आचार्य, मोख पहे अपाणम ठवे ही तम चेव झाहि तम चेय तथेव विहरणिच्चम मा विहरसु अन्नदब्बसु। मोक्ष पथ में थाप निज को चेत कर निज ध्यान धर तथेव विहरणी चम्मा तथेव विहरणी चम, क्या मैं नहीं, निज में ही नित्य विहार कर पर द्रव्य में ना विहार कर। वो प्राकृत और हिंदी मिक्स कर रहा था मैं। है क्या लिखा देखो?
अपाड़म, आत्मा को ठवे ही स्थापित करो। आदेश है आचार्य का, है ना। अपाड़म, आत्मा को ठवे ही स्थापित करो। कहाँ? मोक्ष पहे, मोक्ष पथ में स्थापित करो। अब स्वाभाविक है, लिंग को तो आचार्य ने पीछे निषेध कर दिया, यानी ना तो गृहस्थ लिंग मोक्ष मार्ग है और ना मुनि लिंग मोक्ष मार्ग है। समझ में आया ना, उसका तो निषेध कर दिया। और जब गृहस्थपना मुनिपना दोनों ही मोक्ष मार्ग नहीं है, तो फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? अपने आत्म स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है, वही परमार्थ मोक्ष मार्ग है। उसमें स्वयं को स्थापित करो, है ना। क्योंकि व्यवहार से रत्नत्रय तीर्थ है, और निश्चय से रत्नत्रयमयी भगवान आत्मा तीर्थ है। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ये ही मोक्ष मार्ग है। और इसको समय सार की दृष्टि से कहें तो आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। यानी अपने आप को आत्मा में स्थापित करो, है ना। मोक्ष पहे अपाड़म ठावे ही, आत्मा को मोक्ष पद में, मोक्ष मार्ग में स्थापित करो। तम चे भी झाई, है ना। और क्या करो? उस आत्मा का ही ध्यान करो, उस आत्मा में ही चेतो। चेतो, झा ही ध्यान करो, यानी उस आत्मा में ही का ही ध्यान करो। और क्या करे? तथेव विहर, ओहो, उस आत्मा में ही विहार करो। विहर, समझ गए? विहार करो। नित्यम, नित्यम मतलब नित्य, नित्य उस आत्मा में ही विहार करो। फिर देखो आचार्य निषेध करते हैं, माँ मत बहरसु, विहार मत, विहार मत करो। किसमें? अन्न दब्बसु, अन्न द्रव्यों में, अन्य द्रव्यों में विहार मत करो। उस आत्मा का ही ध्यान करो, उसमें ही नित्य विहार करो। इस प्रकार अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर। ये आचार्य का संदेश है। समझ में आया ना? है? मोक्ष पथ में थाप निज को, चेत कर निज ध्यान धर। निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में ना विहार कर। हे भव्य, अब अनुवादक ने हे भव्य अपने मन से जोड़ा, क्योंकि संबोधन है ना, तो संबोधन में ये कोमल संबोधन आ ही जाता है, हे भव्य, है ना। हे भव्य, तू अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर। तदर्थ अपने आत्मा का ही ध्यान कर, आत्मा में ही चेत, आत्मा का ही अनुभव कर, और निज आत्मा में ही सदा विहार कर, पर द्रव्यों में विहार मत कर। अब देखो, ये भी लाक्षणिक भाषा है। विहार मतलब, विहार करना मतलब, हम कहते ना, वैसे तो हमारे यहाँ बिहार नाम का एक प्रांत भी है, है? तो विहार मतलब विहार करना, विचरण करना, घूमना। तो कहते आत्मा में घूम, देखो, आत्मा में क्रीड़ा करो, उसी में विलास करो, उसी में विहार करो, उसी में रमण करो, उसी में खेलो, उसी में कूदो, उसी में उछलो। समझ में आए ना? ऐसा है, अद्भुत है। ठीक है। तो ये 412वीं गाथा में आचार्य ने निष्कर्ष में यही संदेश दिया है कि मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि कोई मुनि लिंग छोड़ दे, गृहस्थ लिंग छोड़ दे। समझ में आए ना? नहीं, हम तो छोड़ देंगे, तो छोड़ दो, लेकिन छोड़ के करो क्या? छोड़ के ये काम करो। समझ में आए ना? और छोड़ना मतलब, छोड़ना यानी मैं मुनि हूं, मैं गृहस्थ हूं, ऐसा एकत्व बुद्धि, ऐसी आत्मीयता का भाव छोड़ना। क्योंकि बाहर में कोई भी साधक होगा, या तो गृहस्थ होगा या मुनि होगा। समझ में आए ना? तो छोड़ने का मतलब क्या है? गृहस्थ दशा और मुनि दशा छोड़ने का मतलब, मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि हूं, ये जो पर्याय बुद्धि है, ये जो संयोगों में आत्म बुद्धि है, इसको छोड़ना। इसी का नाम है जिनलिंग, गृहस्थ लिंग और मुनि लिंग को छोड़ना।
लेकिन ये छूटेगा कब? तो ग्रहण पूर्वक त्याग है। ग्रहण करो। ग्रहण क्या करो? आत्मा ग्रहण करो। समझ में आया ना? आत्मा में विहार करो। बस इसी का नाम है गृहस्थ और मुनि लिंग को छोड़ना, है ना? क्योंकि छोड़ने का मतलब हमें समझ रखा है, हम तो फिर मुनिपना छोड़ देंगे। तो छोड़ दो ना। लेकिन छोड़ने का मतलब क्या है? महाव्रतों को छोड़ दें, नग्नपना छोड़ दें, वस्त्र धारण कर लें? ना 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 ना। यदि ऐसा हो गया तो फिर तो वो आचार्य ने लिखा था पांचवी गाथा में, चुक्के ज छलम न घेतब्बम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। समझ में आया ना? तो देखो, आचार्य पाप में जाने का उपदेश तो देते ही नहीं है। वो तो हमारी ग्रंथि तोड़ना चाहते हैं कि परिस्थितियों से मत चिपटो, है ना? क्योंकि जैसे पर्याय मूलता में जो शरीर धारण करते हैं, हम उसी में आत्मबुद्धि कर लेते हैं। मनुष्य हुए सो मनुष्य, पशु हुए सो पशु, देव हुए सो मैं देव हूं, स्त्री हुए सो मैं स्त्री हूं, पुरुष हुए तो मैं पुरुष हूं, पैसा हुआ तो मैं धनवान हूं, पैसा चला गया तो मैं गरीब हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, स्वस्थ हो गया तो मैं बहुत स्वस्थ हूं, बीमार हो गया, अरे मैं तो बेकार हो गया जीवन, है। दो चार मालाएं मिल गई तो देखो मेरा कितना यश है। तो जैसे एक आम मिथ्या दृष्टि जो अवस्था आती है, जो परिस्थिति बनती है, उसमें अपनापन कर लेता है। अब हमारे साथ ये परिस्थिति बन गई कि हमने अणुव्रत ले लिए तो हम अपने आप को अणुव्रती मानने लगे, महाव्रत ले लिए तो हम अपने आप को महाव्रती मानने लगे। फर्क क्या रहा दोनों में? वो भी परिस्थितियों में आत्मबुद्धि करता रहा, हम भी परिस्थितियों में आत्मबुद्धि करते रहे। समझ में आए ना? प्रतिमा ले ली तो मैं एक प्रतिमाधारी, दो प्रतिमाधारी, तीन प्रतिमाधारी। समझ में आया? मुनि हो गए तो मैं मुनि हूं, मैं उपाध्याय हूं, मैं आचार्य हूं। तो अंतर क्या रहा, फर्क क्या रहा? एक आम मिथ्या दृष्टि भी परिस्थितियों में फंसा है और हम भी परिस्थितियों में फंसे हैं। उसने भी परिस्थितियों के चश्मे से ही अपना अपन स्वयं को देखा, उसने भी परिस्थितियों से ही अपने आप की पहचान की। हमने भी बाहर के गृहस्थ और मुनि लिंग से अपनी पहचान की। आत्मा से वो भी दूर रहा, आत्मा से भी हम भी दूर रहे। आत्मा से परान्मुख वो भी रहा, आत्मा से परान्मुख हम भी रहे। तो आचार्य कहते हैं अब इसको छोड़ दो। छोड़ दो मतलब इस मान्यता को छोड़ दो, इस अज्ञान को छोड़ दो। शरीर और शरीर की क्रिया और वो क्रियाएं जिस परिणाम से होते हैं, इन सब को एक पोटली में बांध के एक तरफ रख दो, इस भाव के साथ कि ये मेरी पहचान नहीं है। ये है तो भी मैं हूं, और ये नहीं है तो भी मैं हूं। इसका मतलब इनका होना और नहीं होना ये मेरे, है ना, अस्तित्व में नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करके उस आत्मा में ही रत रहो, उसी का ध्यान करो। और अधिक क्या कहें, आचार्य कहते उसी में ही नित्य विहार करो। समझ में आए ना? है। बोले अभी हम विहार क्या करते थे? तो बोले हम अभी चार हाथ जमीन देखकर विहार करते थे, है ना। एक दिन में एक समय की मर्यादा है कि सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद और सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले विहार करना बंद कर देना चाहिए। उसमें भी प्रासुक जमीन पर विहार करना चाहिए, उसमें भी सामायिक काल को छोड़कर विहार करना चाहिए। ये कई मर्यादाएं हैं। लेकिन कहते यहाँ जो विहार की बात कर रहे हैं आचार्य, कहते इसमें तो कोई मर्यादा ही नहीं है। समझ में आए ना? 24 घंटे उस आत्मा में विहार कर, धूप हो, छांव हो, दिन हो, रात हो, इसमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, किसी तिथि की जरूरत नहीं है। ये तो हमेशा के लिए। समझ में आया ना? तथेव विहर नित्यम, है। उसमें ही तथेव, है, उसी में ही। विहर, विहर मतलब आचार्य कहते आदेश दे रहे हैं उसी में विहार करो। बहुत हो गया उपदेश, बहुत हो गया समझना समझाना। अब तो कहते हमारा अंतिम आदेश ये है कि उसी आत्मा में ही विहार करो, और पर द्रव्य में विहार मत करो। पर द्रव्य में मतलब शरीर में, है ना। पर द्रव्य मतलब शरीर आश्रित क्रियाओं में। पर द्रव्य मतलब शरीर के लक्ष्य से होने वाले विकारों में। इन सबको आचार्य कहते हैं पर द्रव्य, उसमें विहार मत करो। विहार नहीं करना मतलब
परद्रव्य मैं हूं, परद्रव्य मेरा है, उसका मैं करता हूं, उसका मैं भोगता हूं, इसी का नाम है विहार। समझ में आया ना? है मोक्ष पथ में थाप निज को, चेत कर निज ध्यान धर, निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। समझ में आया? क्योंकि समय सार का उद्देश्य ही एक है। जब आचार्य ने पांचवी गाथा लिखी थी तो बिल्कुल स्पष्ट घोषणा की थी, तम एयत बेहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेण, जदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलम न घेतब्बम। वो तो स्पष्ट घोषणा करके आए हैं कि मैं उस एकत्व भक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। यानी आचार्य का तो स्पष्ट एकमात्र उद्देश्य यही था कि मैं आत्मा दिखाऊं। और समय सार सच में तभी समझ में आता है जब पढ़ने वाला भी केवल एक ही उद्देश्य से पढ़े सुने कि मुझे आत्मा देखना है। यदि लिखने वाला एक निष्ठ भाव से लिख रहा है तो सुनने वाला भी एक निष्ठ भाव से सुने, पढ़ने वाला भी एक निष्ठ भाव से पढ़े। इसके अलावा यदि कोई भी उद्देश्य रहा तो निश्चित रूप से कोई चूक होने की संभावना होगी। समय सार केवल और केवल आत्मानुभव के लिए शास्त्र लिखा गया। इसके अलावा किसी भी रूप में उसका उद्धरण किया जाएगा, उसे प्रस्तुत किया जाएगा, उसे और किसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाएगा तो कोई ना कोई छल, कोई ना कोई, है ना, असामान्य स्थिति बने बिना नहीं रही। समझ में आया ना? है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। गाथा 413। पाषंडी लिंगे सुव गिहिलिंगे सुब बहुपयारेषु कुवंती जि ममत्तिम तेहिं लणादम समय सारम। देखो क्या लिखते हैं? ग्रहण कर मुनि लिंग या ग्रही लिंग विविध प्रकार के, उनमें करे ममता न जाने बेसमय के सार को। वाह! देखो क्या लिखा, पाषंडी लिंगेशु व गिही लिंगेशु व बहुपयारेषु। है ना? पाषंडी लिंग मतलब मुनि लिंग, है ना? गिही लिंगेशु मतलब गृहस्थ लिंग, व बहुपयारेषु बहुत प्रकार के, है ना, बहुत प्रकार के मुनि लिंग व गृहस्थ लिंग, कुबंतु जे ममत्तम, जो उनमें ममता करते हैं। समझ में आया ना? उन गृहस्थ लिंगों में ममता करते हैं। ते हिम, है ना, उन्होंने समय सारम, समय सार को प्रणादम नहीं जाना। क्या मतलब? यानी जिसके अंदर ये मान्यता है कि मैं गृहस्थ हूं अथवा मुनि हूं, जो अभी भी इस आवरण में, इस वेश में, समझ में आए ना, इस परिस्थिति में ही तन्मय है कि मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि हूं, ऐसा सोच कर इसी में अपनत्व करता है, कहते उसने समय सार को नहीं जाना। समझ में आए ना? समय सार को नहीं जाना मतलब यहाँ समय सार के दोनों ही अर्थ लागू हो जाते हैं। समय सार मतलब समय सार शास्त्र को भी नहीं जाना, और समय सार मतलब शुद्धात्मा को भी नहीं जाना। क्योंकि समय सार एक शास्त्र भी है और समय सार का अर्थ शुद्धात्मा भी है। यानी सीधी सी बात है कि जिसे लिंग में एकत्व है, जो लिंग से अपने आप को बड़ा मानता है, जिसे लिंग की अकड़ है, जिसे लिंग में ही तन्मयता है, कहते उसने समय सार को नहीं जाना। हो सकता है उसने दुनिया को जाना हो, लेकिन उसने समय सार को तो नहीं जाना, शुद्धात्मा को तो नहीं जाना, और इस शास्त्र को भी नहीं जाना। क्यों? मैं मुनि हूं, मैं गृहस्थ हूं, इस भाव के साथ समय सार समझा ही नहीं जा सकता। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सेठ हूं, इस भाव के साथ समय सार को नहीं जाना।
समय सार को जानना मतलब इन आवरणों से पार अपने आत्मा को देखना है। बस इसी का नाम समय सार को जानना है। समझ में आया है? देखो क्या अद्भुत है। ग्रहण कर मुनि लिंग या ग्रही लिंग विविध प्रकार के, उनमें करे ममता न जाने बे समय के सार को। है ना? समय मतलब जीव, और सार मतलब द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित शुद्धात्माओं से समय सार कहते हैं। है ना? तो शुद्धात्मा को भी समय सार कहते हैं और इस शास्त्र को भी समय सार कहते हैं। है ना? तो यहाँ मुख्यतः समय सार मतलब शुद्धात्मा। यानी सीधी सी बात यह है कि मैं शुद्धात्मा हूं ये भाव, और मैं मुनि हूं ये भाव, मैं भगवान आत्मा हूं ये भाव, और मैं गृहस्थ हूं ये भाव, ये दोनों भाव एक साथ नहीं रह सकते। दोनों का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, सांप नेवले जैसा वैर है। समझ में आए ना? है? क्या बात है। देखो, अब टीका तो हमने, टीका को तो मुख्य किया नहीं, अन्यथा ज्यादा दूर मत जाए। छोटा सा आपको टेस्ट बीच में कलश तो पड़े हैं। आप देखो, इसी टीका की केवल 2 लाइन पढ़ो आप। छोटी सी टीका है, केवल 2 लाइन पढ़ो, यानी अज्ञान पर कितना जोरदार प्रहार है, कितना जोरदार प्रहार है, कैसे समझे हम। देखो लिखा है, ये खलु श्रमणो अहम, श्रमणोपासको अहम इति द्रव्यलिंगम। है ना? हिंदी में पढ़ देते हैं, देखो। मैं श्रमण हूं, श्रमण यानी मुनि, या मैं श्रमणोपासक हूं यानी गृहस्थ। इस प्रकार द्रव्यलिंग में ही जो पुरुष ममत्व भाव से मिथ्या अहंकार करते हैं, देखो मूल में देखो, मिथ्या अहंकारम कुर्वन्ति ते वे अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़ा प्रौण विवेकम निश्चयम अनारूढ़ा परमार्थ सत्यम भगवंतम समय सारम न पश्यन्ति। है ना? वे ही पुरुष, जो पुरुष ममत्व भाव से मिथ्या अहंकार करते हैं। कौन सा अहंकार? कि मैं मुनि हूं या मैं मुनि भक्त हूं। श्रवणोपासक लिखा ना, श्रवणोपासक मतलब श्रवण यानी मुनि, और उनकी उपासना करने वाला। तो मैं मुनि हूं, एक व्यक्ति को क्या अहंकार है कि मैं मुनि हूं, और दूसरे जीव को क्या अहंकार है? मैं मुनि भक्त हूं। देखो लिखा ना, ये खलु श्रवणोहम श्रवणोपासको अहम इति, यानी मैं मुनि हूं, और दूसरा मैं मुनियों का भक्त हूं, मुनि भक्त हूं। ये दोनों ही जीव मिथ्या अहंकार करते हैं। अनादि रूढ़ व्यवहार विमूढ़ प्रौण विवेक वाले निश्चय पर अनारूढ़ वे पुरुष निश्चित रूप से परमार्थ सत्य समय सार को नहीं मानते। यानी दोनों को ही आत्मज्ञान, समय सार का ज्ञान, शुद्धात्मा का ज्ञान है। क्योंकि शुद्धात्मा की अनुभूति, उसका बोध होते ही सारी अकड़ चली जाती है ना? हमारी परिणति में मृदुता आ जाती है, कोमल आ जाती है? 8 प्रकार का अहंकार सम्यक दर्शन होते ही चला जाता है कि नहीं? जाति का मत, कुल का मत, बल का मत, रूप का मत, प्रभुता का मत, ज्ञान का मत, सब चले जाते कि मत की नहीं? तो ये मत भी जाएगा कि नहीं, कि मैं गृहस्थ हूं कि मुनि हूं? ये भी तो एक अहंकार है ना, ये भी तो एक मद है ना। इसमें लिखा ना, देखो साफ साफ लिखा ना है, है? अद्भुत। मिथ्या अहंकार, अकेला अहंकार नहीं लिखा, कौन सा शब्द दिया? मिथ्या अहंकार। है? अब मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि हूं, ये जो अहंकार है, ये 8 प्रकार के मद में कौन सा मद कहलाएगा? समझ में आए ना? अरे ये पर्याय मूढ़ता है, ये पर्याय का अहंकार, ये अवस्थाओं का अहंकार है। अद्भुत है। अब मुझे तो आनंद आता है, तो मैं तो क्या वो गाथा को बार बार पढ़ता हूँ। ग्रहण कर मुनि लिंग या ग्रही लिंग विविध प्रकार के,
उनमें करे ममता न जाने वे समय के सार को। कितना स्पष्ट है। यानी जो ये मानता है कि मैं मुनि हूं, मैं गृहस्थ हूं, वो समय सार को नहीं जानता, उसने शुद्धात्मा को नहीं जाना, वह मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, और क्या लिखा है, व्यवहार विमूढ़ है ना, और विवेक से बहुत दूर है, साजीब अविवेकी है। बाहर में तो विवेकी दिखाई देगा, लेकिन कुंद कुंद देव की दृष्टि में वह व्यक्ति अविवेकी है। बाहर में तो बहुत विवेकी दिखाई देगा, जब अणुव्रतों का पालन करेगा, प्रतिमाओं का पालन करेगा, महाव्रतों का पालन करेगा, नग्न रहेगा, सामायिक करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, चार हाथ जमीन देख के चलेगा, तो बाहर में तो बहुत विवेकी दिखाई देगा। लेकिन बाहर में जितना विवेकी दिखाई दे रहा है, यदि वह ये महसूस करता है कि यही मैं हूं, तो आचार्य कहते हैं वो अविवेक पर आरूढ़ है। काय पर आरूढ़ है? वो अविवेकी है, वो अहंकारी है, वो मिथ्या दृष्टि है। बाहर में पूज्य है, लेकिन मोक्ष मार्ग में वो अत्यंत निंद है। बाहर में वैभववान दिखाई देगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है, शून्य है। बाहर में जय जयकार होगी, लेकिन भीतर में वो निरंतर पतन उन्मुख है। समझ में आए ना? बाहर में लोग नमस्कार करेंगे, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आचार्य उसको धिक्कारते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा है। तो क्या करें, छोड़ दें गृहस्थ धर्म को? अरे छोड़कर करोगे क्या, ये बताओ। क्योंकि कमाल की बात यह, मैं बार बार क्यों कहता हूं, अरे प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, ये वो आचार्य कह रहे हैं जो दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं। दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, और बिहार करें तो ईरिया पथ प्रतिक्रमण। समझ में आए ना? तो ऐसे कई बार प्रतिक्रमण करने वाले आचार्य महाराज ये कह रहे हैं, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा। पुण्य पाप दोनों एक हैं, ये बात वो आचार्य कह रहे हैं कि जिनके जीवन में पाप का लेश नहीं, भोगों से निर्जरा होती है ज्ञानी के। ये बात वो कह रहे हैं जिन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में शारीरिक सुखों को और गृहस्थी को त्याग करके वैराग्य अंगीकार किया। समझ में आ रही है बात की नहीं? है? कोई किसी को मारता बचाता नहीं है। ये बात वो कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं जो अहिंसा महाव्रत का धारण का पालन करने वाले हैं, जो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, जो छाया से धूप में जाते हैं और धूप से छाया में आते हैं, तो भी पिच्छिका से अपने शरीर का परिमार्जन करते हैं। क्यों? क्योंकि कई जीव ऐसे होते हैं, वो धूप में जिंदा रह पाएंगे लेकिन छाया में जाते ही मर जाएंगे, छाया में जिंदा रहते थे लेकिन धूप में जाते ही मर जाएंगे, तो वो परिमार्जन करते हैं। इतनी दया, इतना करुणा भाव जिनके अंदर है, वो आचार्य ये कह रहे हैं कि कोई किसी को मारता बचाता नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए उपदेश क्या दिया जा रहा है, उसका हार्द समझना हो तो पहले ये भी देखना चाहिए कि वो उपदेश कौन दे रहा है। समझ में आया ना? एक सत्य महाव्रत के धारी, पंच महाव्रत का आजीवन जिन्होंने संकल्प लिया है ना, ऐसे परम वैरागी, ऐसे कुंद कुंद देव आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि तुम गृहस्थ और मुनि पने को छोड़ दो। वो तो खुद मुनि है। अरे अकड़ छोड़ दो, ये अहंकार छोड़ दो कि मैं गृहस्थ हूं कि मुनि हूं, ये अंदर की वासना छोड़ दो कि मैं व्रतों का पालन करता हूं, अणु व्रतों का पालन करता हूं, ये मिथ्या अहंकार छोड़ दो कि ये जीवों को मैं बचाता हूं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? जब मैं ये मानूंगा कि मैं गृहस्थ हूं, तो मैं सारे गृहस्थों की क्रियाओं का करता हुए बिना नहीं रहूं। समझ में आया ना? यदि मैं मानूं कि मैं मुनि हूं, तो मैं महाव्रतों का कर्तृत्व का अहंकार लिए बिना नहीं रहूं। जैसे मैं मानूं कि मैं इस घर का मुखिया हूं, तो मेरे बच्चों की परवरिश का करता हुए बिना नहीं रहूं। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही जब मैंने मान लिया कि मैं मुनि हूं, तो अब मैं सारी मुनियोचित क्रियाओं का कर्तृत्व लेके घूमूंगा अपने माथे पे। मैं मान लूंगा कि मेरी शाश्वत पहचान ये है कि मैं गृहस्थ हूं, तो मैं सारे गृहस्थोचित शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ क्रियाओं का बोझ अपने सिर पे लेके घूमूंगा।
तो आचार्य क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि एक बार मैं मुनि, मैं गृहस्थ, मैं अणुव्रती, मैं महाव्रती, इन सारे बोझ को जो सिर पे लिए घूम रहे हैं, वो जिससे कंधे झुक रहे हैं, कमर टूटी जा रही है, जिससे हम सहज नहीं हो पा रहे हैं, एक बार इस बोझ को निर्दयता के साथ उखाड़ कर फेंक दो ना। तो इसका नाम है छोड़ना है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब गाथा पढ़ते हैं 414। तो कोई प्रश्न यहां कर सकता है, क्योंकि बार बार शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि जब भी कोई बात आचार्य परमार्थ की कहते हैं तो परमार्थ के सामने प्रश्न चिन्ह तो खड़े होंगे। जब आचार्य ने कहा था आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, तो भी प्रश्न था कि फिर साहब तीर्थंकरों की स्तुति मिथ्या हो जाएगी। जब आत्मा को कर्म नो कर्म का कर्ता कहा था, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि शास्त्रों में तो कर्ता लिखा है। तो जितनी भी समय सार के विरुद्ध विवक्षाएं थी, आचार्य ने उन सबको क्या कहा कि वो व्यवहार है। क्या कहा था? वो व्यवहार। यहां भी ऐसे ही है। जब आचार्य द्रव्यलिंग को अथवा मुनिलिंग गृहस्थ लिंग को ये कहेंगे कि जो ये मानता है कि मैं गृहस्थ लिंग हूं, मुनिलिंग वाला हूं, वह अज्ञानी है, तो एकदम सामने वाला चौंक जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि समय सार की एक एक निरूपणा ऐसी है कि यदि उसको पढ़कर हमारे पैर के नीचे जमीन न खिसके तो हमने क्या समय सार पढ़ा। हम आंदोलित ना हो तो हमने क्या समय सार पढ़ा। हमारी आंखें फटी फटी न रह जाएं तो हमने क्या समय सार पढ़ा। हमने मुट्ठियां ना भींच ले हैं प्रथम दृष्टया तो हमने क्या समय सार पढ़ा। समझ में आया ना? तो ऐसी बात भी जब कुंद कुंद देव कहेंगे कि गृहस्थ लिंग मुनिलिंग को छोड़ दो, जो गृहस्थ लिंग और मुनिलिंग में ये मानता है कि ये मेरे हैं वह अज्ञानी है। गृहस्थ लिंग व मुनिलिंग ये दोनों ही मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जब आचार्य कहेंगे तो प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा कि शास्त्रों में फिर दिगंबरत्व की उपदेश क्यों दिया जाता है? हे आचार्य, आप स्वयं ही तो बार बार लिखते हैं णग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। समझ में आया ना? फिर गृहस्थ का उपदेश क्यों? फिर मुनि बनने का उपदेश क्यों? फिर नग्नत्व का उपदेश क्यों? फिर क्यों कहते हैं कि दिगंबरत्व ही सच्चा है, दिगंबर हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता? फिर तो सबको ही हो सकता है ना। यदि ये बात सही है कि लिंग मोक्ष नहीं है तो दिगंबरत्व की अनिवार्यता क्यों? समझ में आया ना? तो नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं होता, ये बात फिर झूठी पड़ जाएगी ना। समझ में आया ना? तो आचार्य देखो क्या लिखते हैं। भवहारियो पुण्यो दोण्डि विलिंगाणि भणदि मुख पहे ऋच्छेणोण इच्छदि मुख पहे सौवलिंगाणि। व्यवहार से ये लिंग दोनों कहे मुक्ति मार्ग में, परमार्थ से तो नहीं कोई लिंग मुक्ति मार्ग में। क्या मतलब हुआ कि भैया दोनों मोक्ष, देखो क्या लिखा है इस गाथा में। एक बात तो जो अभी सीधी अभी कही है वो समझे, एक बहुत दूसरी मार्मिक बात है। पहली बात तो क्या, आचार्य ये कह रहे हैं कि व्यवहार से ये मोक्ष मार्ग है, आई नो वेरी वेल। किसी ने यदि शास्त्र में जो लिखा है कि मुनि बने, मुनि के बिना मोक्ष नहीं होता, दिगंबरत्व धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता, वो बात सही है, वो झूठ नहीं है, वो मिथ्या नहीं है। तो सही है तो फिर उसका निषेध क्यों करते हो? वो व्यवहार से सही, परमार्थ से सही नहीं। हम उसे परमार्थ मानने का निषेध करते हैं, व्यवहार का तो निषेध है नहीं। व्यवहार से तो, यदि वो व्यवहार से ही बात झूठी होती तो हम ही 11 वर्ष में दीक्षा क्यों लेते? समझ में आया ना? कुंद कुंद देव ये कह रहे। हम ही क्यों लेते दीक्षा? लेकिन तुम उसको परमार्थ मानते। व्यवहार से वह मोक्ष है लिंग, लेकिन निश्चय से मोक्ष नहीं है। व्यवहार से व्रत आदि होते हैं लेकिन निश्चय से व्रत आदि नहीं होते।
तो आचार्य ने तो शुरू से यही शैली है कि जिसका निषेध करते हैं उसके प्रश्नकार का जवाब वो इसी रूप में देते हैं कि तुम जो कह रहे हो मैं मुझे पता है, मैं भी इसी मिट्टी का हूं, समझ में आया ना। लेकिन वो सब व्यवहार, समझ में आया ना। आचार्य सब जगह ये नहीं कहते कि ये गलत है, झूठ है, उन सबको कहते हैं व्यवहार। और व्यवहार को शुरुआत में ही 11वीं गाथा में कह दिया था। व्यवहारो भूधत्थो देसी दो सुदृढ़ो भूदत्थ वस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध नए भूतार्थ है, और जो भूतार्थ की शरण लेता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो ये तो 11वीं गाथा में बिल्कुल कोर्ट का फैसला उन्होंने सुना दिया कि व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ मतलब, है ना, शुद्ध ने भूतार्थ है। अभूतार्थ यानी भूत अर्थ, यानी वस्तु का जो मूल स्वभाव है वो स्वभाव को व्यवहार ने नहीं बताता। मूल जो वस्तु का स्वभाव होता है उसको न बताते हुए उसके संयोग आदि का कथन करता है। इसीलिए कहते हैं कि व्यवहार अभूतार्थ। समझ में आए ना, क्योंकि वस्तु के वास्तविक स्वरूप को, शाश्वत स्वरूप को नहीं बताता, इसलिए वो अभूतार्थ। तो अभूतार्थ का मतलब क्या, झूठा है? नहीं, झूठा नहीं है, किंचित भूतार्थ है। किंचित भूतार्थ मतलब संयोग को बताता है। समझ में आया ना। लेकिन शाश्वत वस्तु स्वरूप की दृष्टि से वह व्यवहार असत्यार्थ है। समझ में आया ना। ऐसा बैलेंस, ऐसा संतुलन हमारे चिंतन में होना चाहिए। व्यवहार झूठा है कि सच्चा? व्यवहार व्यवहार की दृष्टि से सच्चा है, परमार्थ की दृष्टि से झूठा है। क्योंकि व्यवहार व्यवहार की दृष्टि से सच्चा नहीं होगा तो मैं फिर ये कह सकता हूं कि मैं मनुष्य हूं? नहीं कह सकता। फिर मैं दाल रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं फिर घास खाऊंगा। समझ में आया ना। अब क्यों, मुझ में और पशु में फिर क्या फर्क रहेगा? समझ में आया ना। तो ये जो मनुष्य दशा है, मनुष्य आयु कर्म का उदय, मनुष्य गति कर्म का उदय, पंचेंद्रीय कर्म का उदय, ये भी संयोग की दृष्टि से सत्य है ना। और ये 8 कर्म के उदय जन्य स्थितियां, ये भी सर्वज्ञ की वाणी में ही आई है ना, तो झूठ कैसे हो सकती है? यदि व्यवहार झूठा होता तो सर्वज्ञ की वाणी भी झूठी होती। क्योंकि 99% शास्त्र में व्यवहार का ही कथन है और वो सर्वज्ञ प्रणीत है, तो वो क्या झूठ है क्या? यदि कोई पूछे कि मैं आप कौन है और मैं कहूं मनुष्य हूं, तो मुझे झूठ का पाप लगेगा क्या? नहीं समझे आप? यदि मैं फॉर्म में लिखा आपका नाम और मैं लिख दूं मनीष कुमार जैन, कहाँ रहते हैं मैं अपना एड्रेस लिख दूं, तो मुझे झूठ का पाप लगेगा क्या? उम्र इतनी, जन्म तिथि ये, और कोई कहे अच्छा तन उपजत अपनी उपज जान। तो जो संयोग का कथन है वो संयोग की दृष्टि से सच है। भगवान ने भी उसको संयोग रूप से वैसा ही जाना है। भगवान से भी पूछा जाए कि मैं कौन हूं, तो वही कहेंगे ये मनुष्य है। मनुष्य मतलब पशु नहीं है, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस नहीं है, मनुष्य। कहाँ रहता है? बोले मेरठ के पल्लवपुरम में रहता है। मतलब ये अमेरिका में नहीं रहता, ग्रीनलैंड में नहीं रहता, पाकिस्तान में नहीं रहता, मेरठ में रहता है। तो मेरठ में भी कहाँ रहता है? पल्लवपुरम में। तो वो अपनी दृष्टि से, है ना, संयोग की दृष्टि से वो कथन सत्य है। प्रथमान योग जब बताया, द्वादशांग में प्रथमान योग है, तो ऐसे ही बताया जाएगा ना। एक नगर था, उसमें राजा ये थे, अयोध्या में ऋषभ देव का जन्म हुआ, आदि आदि। तो व्यवहार व्यवहार की दृष्टि से सत्य है, लेकिन जब परमार्थ होता है तो परमार्थ की दृष्टि से वो असत्य। समझ में आया ना। व्यवहार को व्यवहार की दृष्टि से भी नहीं माना जाएगा तो भी गलत है, और व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया जाएगा। अरे तो जब व्यवहार ही परमार्थ के सिंहासन पर बैठ जाएगा तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए व्यवहार का होना भी जरूरी और उसका निषेध भी जरूरी। तो आचार्य कहते हैं, आई नो, मेरे सामने प्रश्न खड़ा मत करो कि क्या करें साहब, फिर नग्न होना जरूरी नहीं है क्या? तुम्ही ने तो श्रमण संस्कृति का झंडा उठाया, अड़को भी मोक्ष मग्गो। तो आचार्य कहते सुनो, व्यवहार नय का कथन है वो। मैं भी यदि नग्नता का उपदेश दूंगा तो वो भी आचार्य कहते व्यवहार का उपदेश है। समझ में आया? जय जाद रूप सरिसो तिल तो स्मित तमण गहदि हथेसु जैले अप बहुयम तत्तो पुण जाद गोदम है। सब व्यवहार का कथन है। एवं पड़मेय सिद्धे
जड़बर बस हे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जतु सामंडम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि दुखों से छूटना चाहते हैं तो श्रावण अंगीकार करें। कहते मैंने ही उपदेश दिया है श्रवण होने का, मुझे पता है जो मैं बता रहा हूं उस उपदेश का महत्व क्या है। श्रवण होने का उपदेश भी मैं ही दे रहा हूं, और मैं श्रवण नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं। इन दोनों के प्रति एकत्व बुद्धि के त्याग का उपदेश भी मैं ही दे रहा हूं। समझ में आया ना। आचार्य से यदि हम पूछेंगे उनके चरणों में बैठ के कि हे आचार्य देव, कभी तो आप कह रहे हैं कि मुनि बनो, और अब कह रहे हैं कि छोड़ दो, कि मैं मुनि हूं, इस अज्ञान को छोड़ दो, तो दोनों में से कौन सी बात सही है? कहते अपेक्षा से, नए से दोनों बातें सही। क्योंकि जो नए का ज्ञानी होता है, नए का है ना परिज्ञान जिसे होता है, उसे जिनवाणी के कथनों में विरोध दिखाई नहीं देता। कहीं व्यवहार की अपेक्षा है, कहीं निश्चय की अपेक्षा है ना। तो देखो क्या लिखते हैं, व्यवहारियो पूर्णो दोण्य भी लिंगाणी भणदि मोक्ष पाए। दोनों ही लिंग मोक्ष मार्ग कहता है। कौन सा ने? व्यवहार में। परंतु इच्छति मोक्ष पहे सब लिंगाणी। लेकिन भैया निश्चय नए मोक्ष मार्ग में किसी लिंग को नहीं गिनता। निश्चय से आत्मा का कोई लिंग नहीं है, आत्मा अलिंग ग्रहण है। समझ में आया ना। आत्मा गृहस्थ है नहीं, मुनि है नहीं, तो परिस्थिति है। समझ में आया ना। ये निश्चय व्यवहार का, ठीक है। व्यवहार से ये लिंग दोनों कहे मुक्ति मार्ग में, परमार्थ से तो नहीं कोई लिंग मुक्ति मार्ग में। स्पष्ट। बस दिक्कत क्या है, जहां भी थोड़ा सा भी बैलेंस और संतुलन बिगड़ा कि कोई ना कोई एकांत मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। बोले मुनि बनने बिना मोक्ष नहीं होता, महाव्रतों के बिना मोक्ष नहीं होता है, व्यवहार नहीं का कथन है। और निश्चय से आत्मा में कोई लिंग है। अब ये दो कथन है, एक व्यवहार का, एक निश्चय का। अब देखो, बोलने में मिथ्यात्व नहीं होता, मिथ्यात्व होता है हमारी सोच में, हमारे टेस्ट में। हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, उसमें मिथ्यात्व होता है। अब इसी बात को पढ़कर देखो व्यवहाराभासी क्या कहेगा। व्यवहाराभासी व्यवहार नय को कुछ ज्यादा वेटेज देता है। तो मालूम क्या कहेगा, व्यवहार नय से व्रत मोक्ष के कारण है ना। हाँ व्यवहार से है तो है ना, है ना, व्यवहार से है ना मोक्ष के कारण। तो व्यवहार से कह रहा है वो, लेकिन उसके अंदर जो टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रहा है, ये जो अकड़सी हो रही है, ये व्यवहार से ज्यादा उसको वेटेज दे रहा है। समझ में आया ना। इसलिए वो व्यवहाराभास खड़ा होता है, वो अकड़ बन जाती है। और निश्चयाभासी क्या होता है, व्यवहार ही से तो है, निश्चय से तो नहीं है ना। व्यवहार से ही तो है, व्यवहार तो कहने का है। तो व्यवहार को व्यवहार जितनी भी क्रेडिट नहीं देता। एक क्या करता है, व्यवहार को एक्स्ट्रा वेटेज देता है, दूसरा व्यवहार को व्यवहार जितनी भी वेटेज नहीं देता। तो आभास खड़ा होता है। व्यवहार को व्यवहार से ज्यादा वेटेज देना, ये व्यवहाराभास है। और व्यवहार को व्यवहार जितना भी वेटेज नहीं देना, व्यवहार को व्यवहार जितना भी महत्व नहीं देना, ये निश्चयाभास है। दोनों ही अज्ञान है, दोनों ही मिथ्यात्व है। समझ में आ रही है बात है। अच्छा, अभी जो मैंने पिछले 2 मिनट में, 1.5 मिनट में बात कही, वो आपको समझ में आई कि नहीं, ईमानदारी से बताना। यानी दोनों आभास कैसे खड़े होते हैं। चलो, आपने ना सिर हिलाया, ना हाँ में ना ना में, पता नहीं मैं क्या समझू। चलो, अब इसमें एक और मार्केबल बात, गौर करने लायक बात। निश्चय से तो गृहस्थ और मुनि दोनों ही मोक्ष मार्गी नहीं है, ठीक है। यानी गृहस्थ मोक्ष मार्गी है कि मुनि मोक्ष मार्गी ही, एक कथन व्यवहार ने का है। निश्चय से तो दोनों ही मोक्ष मार्ग नहीं है। तुम निश्चय को तो अभी थोड़ी देर के लिए गौण करो, 1 मिनट के लिए केवल व्यवहार की बात करो। व्यवहार में भी आचार्य दोनों को मोक्ष मार्गी कह रहे हैं।
लिखा है ना, देखो, व्यवहारी वो पुणो दोंडी भी लिंगाणी भणदी मोक्ष पाए। दोनों को मोक्ष मार्गी कहा जा रहा है, गृहस्थ को भी और मुनि को भी। मैं क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि एक बहुत बड़ा बिंदु चलता है, बहुत बड़ा, है ना, एक क्या कहना चाहिए, है, बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो एक पूरा वर्ग ये मानता है कि गृहस्थ मोक्ष मार्गी नहीं होता, मोक्ष मार्गी तो मुनि ही होते हैं। और एक अपेक्षा से ये बात सही है। क्यों? क्योंकि ऐसे गृहस्थ दशा का को मोक्ष मार्गी कैसे कहना, कि जिस दशा को त्याग कर ही मोक्ष होगा। यदि गृहस्थ मोक्ष मार्गी है तो फिर मोक्ष मार्गी है तो गृहस्थ रहते रहते उसे मोक्ष हो जाना चाहिए। लेकिन जिस गृहस्थ को मोक्ष मार्गी कह रहे हैं वो तो गृहस्थ का त्याग करके मोक्ष होगा। तो जिसका त्याग करके मोक्ष होगा उसको मोक्ष मार्गी कैसे कहे? और मुनि दशा का त्याग करके नहीं, बल्कि मुनि दशा में रहते ही रहते वो मोक्ष की साधना करता है। तो इस अपेक्षा से बात सही है कि गृहस्थ, है ना, मुनि मोक्ष मार्गी है, गृहस्थ मोक्ष मार्गी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को, उस गृहस्थ को मुनि के बगल में खड़ा करके उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। लेकिन अभी मुनि को अलग कर दो, केवल उसको, मुनि के अलावा बाकी जो संसार है, मिथ्या दृष्टि संसारी जीव है, उनके बगल में रख के उनका मूल्यांकन करो तो भैया वो मोक्ष मार्गी है। क्यों? अरे सम्यक दर्शन होते ही उसने अनंत संसार का नाश कर दिया। अब जिसने अनंत संसार का नाश कर दिया, अब तो यदि शायद सम्यक दृष्टि हो तो तीन या चौथे भाव में मोक्ष चला ही जाता है। तो अभी तो उसने चारित्र अंगीकार ही नहीं किया, सम्यक तो होते ही उसने अनंत संसार का नाश कर दिया। तो अब उसे आप क्या कहोगे? संसार मार्गी कहोगे? संसार है कहाँ उसके? आपको बात समझ में आ रही ना? तो वो मिथ्या दृष्टि के बगल में रख दो तो वह मोक्ष मार्गी है, और मुनि के बगल में रख दो तो वह मोक्ष मार्गी उपचार से है। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थ दशा त्याग के मोक्ष जाएगा, उसमें रहते हुए मोक्ष नहीं जाएगा। समझ में आया ना? तो ऐसी विवक्षाएं हैं। तो ये बड़ा विवाद चलता है इस बात पे। है बात दोनों ही शास्त्र में। बात यह है कि कोई वजन किस पे ज्यादा देता है। समझ में आया ना? अब दरअसल क्या है, 2-4 मिनट बचे हैं। एक बहुत मार्मिक बात याद आ गई मुझे। सच्चाई ये है, जिनवाणी पे बोलने वाला वक्ता प्रवक्ता कोई भी हो, गृहस्थ हो, मुनि हो, कोई भी हो, सच में यह है उसका काम है जज की तरह। जैसे जज के सामने दो वकील होते हैं, तो जज सच्चा वो होता है जो अपने पर्सनल इमोशंस को अलग रखे, समझ, अपने निजी भावनाओं को अलग रखे। इससे मतलब होना चाहिए उसे कि सबूत सबूत किसकी तरफ है, साक्ष्य किसके पास है, एविडेंस किसके पक्ष में है, उसके हिसाब से उसे निर्णय देना पड़ता है। यदि एविडेंस इसके साथ है तो वो अपराधी सिद्ध नहीं होगा, और इसके खिलाफ है तो अपराधी होगा। हो सकता है उस जज का अंतर्मन भले ही कुछ और कहता हो, अंतर्मन कहता हो कि अपराधी है, लेकिन साक्ष्य नहीं है तो उसे यही कहना पड़ेगा ये अपराधी नहीं है। और अंतर्मन कहता हो कि ये अपराधी नहीं है, लेकिन साक्ष्य है तो उसे कहना पड़ेगा कि अपराधी। क्यों? जज का काम है साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर फैसला देना, उसका अंतर्मन भले ही कुछ और कहता हो। तो प्रवक्ता का, वक्ता का काम है जिनवाणी में जो लिखा है, जो प्रकरण चल रहा है, उसके अनुसार उस बात को कहना, जो हमारे क्रम में है, जो हमारे सामने शास्त्र में लिखा हुआ है, उसको बताना। हो सकता है हमें वो उतनी बात पसंद ना हो सकता है उससे ज्यादा पसंद हो। अपनी पसंद नापसंद एक तरफ रखो। समझ में आया ना? पहले जब प्रवचन करता था वक्ता, तो शुरुआत में एक बहुत लंबा मंगलाचरण बोलते थे। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, ततुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा, पृथ्वी गणधर देवा, ऐसा पूरा था। जिसमें ये कहा जाता था कि इस ग्रंथ के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव हैं, है ना, उत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर देव हैं, प्रति गणधर देव हैं, उन्हीं के वचनानुसार यह ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित है, श्रोता लोग इसको सावधानी से सुने। तो वो एक तरह का वक्ता का शपथ ग्रहण समारोह होता था, ओथ सेरेमनी होती थी।
उससे वक्ता को ये अहंकार नहीं आता था कि ये वचन मेरे हैं। दूसरा, वक्ता के अंदर ये जिम्मेदारी रहती थी कि मुझे स्वयं को रिप्रेजेंट नहीं करना है, आचार्य को रिप्रेजेंट करना है। तो वक्ता अहंकार से बचता था, उसे प्रामाणिकता का, जिम्मेदारी का एहसास होता था। वो श्रोताओं इस बहुमान से भर जाते थे कि ये मूल वाणी सर्वज्ञ की। अब होता क्या है, जब हमारे पर्सनल इमोशंस हावी हो जाते हैं, तो फिर हमारी प्रवचनों का, हमारी व्याख्याओं का स्वर बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, देखो 2 मिनट में बताते हैं। मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय करूंगा, न्याय व्याकरण का अध्ययन करूंगा, सारी, है ना, समय स्वाध्याय में लगाऊंगा, तो अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। जिनवाणी का अध्ययन अध्यापन करना, इससे बड़ा कार्य और क्या है। लेकिन ये बात मेरे पर्सनल इमोशंस में हावी हो जाएगी व्याख्यान में, तो क्या होगा कि मैं उस कीमत पे धर्म के सारे अंगों की उपेक्षा यदि करूं, पूजा की, भक्ति की, त्याग की, है ना, आदि आदि की उपेक्षा करके मैं सारा वजन एकमात्र अध्ययन अध्ययन पे दूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पर्सनल इमोशंस हावी। समझ में आया ना। मान लीजिए मैं गृहस्थ हूं, है ना, घर में रहता हूं, और मैं व्याख्यान करूं और गृहस्थ कोई महिमा मंडित करूं कि गृहस्थ गृहस्थ रहते हुए पानी में, कीचड़ में कमल की तरह है। समझ में आया ना। और चरित मोह बस लेश न संयम पैसुरनाथ जजे हैं, और आत्मज्ञान के बिना मुनि लिंग, ज्ञान क्रिया सब बेकार है। तो जो शास्त्र में आ रहा है वो तो बताना पड़ेगा। समझ में आया ना। लेकिन मेरी व्याख्यान का ये ही मुख्य टेस्ट हो जाए, ये ही मुख्य धारा बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पर्सनल इमोशंस हावी हो गए। समझ में आया ना। यदि हम उस एक्स्ट्रा इफेक्ट्स के साथ उस बात को बताने लगे, मान लीजिए मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं मतलब कल्पना, या कोई मुनि व्याख्यान कर रहा है, तो वो मैं मुनि हूं इस बात से बाहर नहीं निकल पाता, और मुनि पने का इतना ज्यादा वो रहता है कि सारी चीजें बेकार हैं, जो गृहस्थ हैं वो बेकार हैं, जो मुनि नहीं है वो बेकार है। अरे जिन धर्म तो मुनि ही है, मुनि हुए बिना कुछ नहीं होता। यानी मैं मुनि हूं, ये भावना उसके अंदर इतनी ज्यादा रहती है कि वो सम्यक दर्शन का सही स्वरूप नहीं बता पाता, स्वाध्याय का, गृहस्थ धर्म का भी सही स्वरूप नहीं बता पाता। समझ में आए ना। भेद विज्ञान की बात नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पर्सनल इमोशंस जो हैं, कौन से, मैं मुनि हूं, ये उसके विवेचन पर इतने हावी हो जाते हैं, तो फिर वो ईमानदार वक्ता नहीं रहता। मान लीजिए मैं ब्रह्मचारी हूं, समझ में आया ना, और मैं कुछ क्रियाओं का कुछ ज्यादा पालन करता हूं, तो वो मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा हावी हो जाएंगी कि मैं यहां तक अरे ज्यादा पढ़ने अढ़ने में, बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्या रखा पंडिताई में, ये रखा, उसका सारा फोकस कहाँ चला जाएगा, उन क्रियाओं में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये जब हमारे पर्सनल इमोशंस हावी हो जाते हैं, तो फिर हम ईमानदार वक्ता नहीं रह पाते। सच्चाई ये है, वक्ता मतलब जिसके अपने निजी भाव, निजी भावनाएं हावी नहीं होनी चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है, जो हमें गाथा में, वो ही सही है। चाहे गृहस्थ बन के पढ़ाओ, चाहे मुनि बन के पढ़ाओ, चाहे ब्रह्मचारी होके पढ़ाओ, वो महत्वपूर्ण है। तब वास्तव में है वक्ता है वो जिनवाणी का। पर्सनल इमोशंस हावी होते हैं यदि, तो समझ लेना हम जिनवाणी के सही प्रवक्ता भी नहीं है, और सुनने वाले के भी पर्सनल इमोशंस हावी होते हैं। कैसे? कि मान लीजिए मैं थोड़ा त्याग व्रत आदि करता हूं, तो जिनने त्याग व्रत आदि ले रखे, हम तो उनके मुंह से जिनवाणी सुनेंगे। समझ में आए ना। तो वहां हमारे पर्सनल इमोशंस हावी हो जाते हैं। वक्ता केवल जिनवाणी सुनाए, और सुनने वाला भी केवल जिनवाणी सुने, बस तभी वो रिश्ता सही होता है, सम्यक होता है। समझ में आए ना। है। अब यही होता है। हम्म कहते अब मुनि लिंग वाला मुनि, सिर पे दिमाग में ये भर गया कि मैं मुनि हूं, तो अब वो सारी चीजें वो उसी चश्मे से देखा। ये मेरे दिमाग में भर गया कि मैं गृहस्थ हूं, मैं पंडित हूं, अब सारी चीजें उसी चश्मे से देखी। तो अब आचार्य कहते भाई सुनो, समझ में आए ना। मुनि पद छोड़ दो, मैं मुनि हूं, गृहस्थ, ये मान्यता छोड़ दो,
ये बात मुनि ही कह रहा है। कुछ बात समझ में आ रही ना? आचार्य कुंद कुंद देव के पर्सनल इमोशंस हावी नहीं हो रहे हैं। एक गृहस्थ, ये मुनि, 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षा लेने वाले मुनि ये कह रहे हैं कि भैया ये मुनि लिंग मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहार है, क्या करो, छोड़ दो इसे। तो क्या करे, अपने को आत्मा में स्थापित करो, उसी में व्यवहार करो, उसी में नित्य रमो। क्यों? ये सबके लिए बराबर कार्य है। इस उपदेश में कोई भूमिका की बात नहीं है। ये काम कौन करे, गृहस्थ करे कि मुनि करे? जो जहां है, जैसा है, अपनी परिस्थितियों से पार अपनी शाश्वत वस्तु स्थिति भगवान आत्मा को देखे। इसमें कोई भूमिका का विचार नहीं करना, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार कर नहीं करना। एक सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है। व्यवहार का उपदेश तो जीव के अनुसार बदलेगा, कैसा जीव है, किस भूमिका का जीव है। लेकिन अध्यात्म का उपदेश ये नहीं देखता कि तुम कौन हो। अध्यात्म तो सबको ये कहता है, गृहस्थ हो, मुनि हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको ये कहता है कि तुम अपने आप को आत्मा देखो। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैं किस बात पे आ गई ये इस पे आई थी ये बात इमोशंस की, कि जिसे मुनि पने का ज्यादा रहेगा वो कहे ग्रस्त मोक्ष मार्गी नहीं है। ग्रस्त कोई मोक्ष मार्गी है पापों में लगा हुआ घर में? अरे थोड़ा कपड़े तो छोड़ो, त्याग करो, पता चल जाएगा। तो जब वह गृहस्थ के मोक्ष मार्ग पने का निषेध करता है, तो कई बार उसके दिमाग में पर्सनल इमोशंस हावी हो जाते हैं। कौन से? मैं मुनि हूं। और जब हम गृहस्थ धर्म को बहुत महिमा मंडित करने लगते हैं, तो हमारे पर्सनल इमोशंस हावी हो जाते हैं। कौन से? अरे मैं गृहस्थ हूं। समझ में आए ना? तो गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, ये बात कुंद कुंद देव कह रहे, भले ही व्यवहार से, क्योंकि दोनों यहाँ व्यवहार की बात है। चलो, तो मैं क्यों बता रहा था कि ये समाज में, विद्वानों में, विद्वत जगत में ये चलता है कि गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है कि नहीं। अब शास्त्र में तो लिखा है, रत्नगण श्राप का 4 में लिखा गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ। छेड़ाला में लिखा जघन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी, मार्गी लिखा है। लेकिन जिसके अंदर पर्सनल इमोशंस हावी हो जाएंगे, मैं मुनि हूं, वो तो कह देगा वो तो उपचार से कहा है। समझ में आया ना? तो जिसके अंदर वो पर्सनल इमोशंस हावी हो जाते हैं, वो उपचार पे ज्यादा, उपचार से मोक्ष मार्गी कहा है, ग्रस्त है थोड़ी। और जिसके अंदर मैं गृहस्थ हूं, ये पर्सनल इमोशंस हावी हो जाएंगे, वो ग्रस्त को ही बिल्कुल ऐसा बता देगा यही भगवान। समझ में आया ना? तो ऐसे है। चल, अब अंत में आचार्य 415वीं गाथा में कहते हैं, देखो ये गाथा पढ़ लेते हैं और समापन करते हैं समय सार का, आज की चर्चा का भी और इस ग्रंथादिराज समय सार का। जो समय पाहुड़ मृणम पढ़िदूढ़म अथ तच्च दोणादुम अथे ठाही चेदा सोहो ही उत्तमम सौखम। पढ़ समय प्राभृत ग्रंथ यह परमार्थ, यह नहीं, पढ़ समय प्राभृत ग्रंथ यह तत्वार्थ से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र हो वे परम सुख को प्राप्त हो। अब देखो कितना अच्छा लगता है, परमार्थ की बात चलते चलते समाप्ति कैसे हो? व्यवहार से। है? व्यवहार की बात चल रही हो और अंत हो परमार्थ से, परमार्थ की बात चल रही हो और अंत हो व्यवहार से, तो कितना सुंदर लगता है। परमार्थ की बात हो गई। अब देखो, है, जो आत्मा इस समय प्राभृत को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर इसके विषयभूत अर्थ में स्वयं को स्थापित करेगा। किसमें? इसके विषयभूत अर्थ मतलब भगवान आत्मा। क्योंकि आचार्य ने 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा क्या ली थी? मैं आत्मा दिखाऊं। और हमसे भी क्या उम्मीद की थी कि जब मैं आत्मा दिखाऊं तो उसे स्वानुभव से प्रमाण कर ले। तो इस समय प्राभृत को पढ़कर, ठीक है, क्या नाम है इस ग्रंथ का? समय प्राभृत। समय सार नाम नहीं है, मूल नाम है इसका समय पाहुड़। लेकिन अमृत चंदाचार्य ने इसे समय सार कह के पुकारा,
तो वो नाम है ना लोकप्रिय हो गया, तो दूसरा नाम चल पड़ा। जो आत्मा इस समय प्रारब्ध को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर इसके विषयभूत अर्थ में स्वयं को स्थापित करेगा, वह उत्तम सुख को प्राप्त होगा। इस तरह ये समय सार ग्रंथ पूरा हुआ। हम चाहते हैं कुंद कुंद देव ने जो उम्मीद अब व्यक्त की थी कि मैं आत्मा दिखाऊं तो स्वानुभव से प्रमाण कर लेना, हम सब उस उम्मीद पर खरा उतरें। इसी भावना के साथ ये वाचना समय सार की यही पूरी होती है। इस समय सार की वाचना में बहुत लंबी चली, क्योंकि लगातार 10 दिन तो मुझे ध्यान भी नहीं कभी चली भी हो। 10 दिन चली, 10 दिन को बंद हो गई, महीने भर को बंद हो गई, क्या करें, परिस्थिति ऐसी है। तो इस पूरी वाचना में अब समय, मैं कोई वक्ता तो हूं नहीं, वक्ता तो आचार्य हैं, हम आप सब मिलकर इसके श्रोता हैं। वक्ता बनाना हम जैसे गृहस्थों पे शोभा देता है। जिन वाणी का वक्ता प्रवचन करने वाले तो आचार्य होते हैं, तो प्रवचन करने वाले तो आचार्य थे। हमने तो सब बैठकर इसको सीखा है। तो इस विवेचन में यदि मुझसे कोई भूल हुई हो, शब्द की भूल, अर्थ की भूल, अभिप्राय की भूल, या मेरे वचन से किसी को ठेस पहुंची हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मैं अनम्यूट करता हूं सभी को। पंडित जी, एक प्रश्न था। ये हाँ जैसे 412 गाथा में हे भव्य जी कहा हाँ हाँ। आचार्य ने, और आगे श्रवण और श्रवण उपासक, तो हाँ, वहां पे भूमि का अनुसार मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों की बात लेना है? देखो वो तो क्योंकि अगर बोलेंगे। संबोधन जो होता है वो तो सबके लिए ही है। लेकिन हम्म। यदि कोई ये मानता है कि मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि हूं, तो वो तो अज्ञानी है। तो अज्ञानी, वैसे भी समयसार जो है, मुख्य तौर पे अज्ञानी को ही संबोधित किया गया है, क्योंकि हम्म। बार बार वह अज्ञानी की मान्यता का ही निराकरण करते हैं। कि अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि हूं, तो उसको कहते हैं दोनों ही मान्यताएं अज्ञान है। तो संबोधन तो उस अज्ञानता पे चोट की है, तो वो अज्ञानी को ही कहा जा रहा है। और ज्ञानी है तो ज्ञानियों के लिए उपदेश नहीं है क्या? ज्ञानियों के लिए भी है। अज्ञानी को ज्ञानी होने के लिए समय सार जरूरी है, और ज्ञानी को ज्ञानी बने रहने के लिए समय सार जरूरी है ना? भाई सब कल से कोई और शास्त्री जी शुरू करेंगे। अभी अब वो क्या है कि 2-3 दिन बाद खड़ेरी पंच कल्याणक में जाना है, तो वो फिर 3-4 दिन का व्यवधान हो जाएगा। आप बताओ क्या सुनना है? और लोग कौन सा शास्त्र पढ़े बताओ। प्रवचन सार नहीं पढ़ा कर। है प्रवचन सार प्रवचन सार। या कुछ भी नियम सार हमने कोई सा भी नहीं पढ़ा। वो आप बता दें। हाँ, चलो प्रवचन सार का सोचते हैं। जो भी होगा कल सूचना डालूंगा, है ना? ठीक है? चलिए। अष्टपहर भी ले सकते हैं, जो भी आप। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। अनंत धर्मणस्तत्त्वं जन्त्यगात्मा एकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्।